Hello, hope you all are doing good and having a good day so far. So, welcome to another study vlog and a video where I'll be talking about my previous attempts in NEET. मतलब अभी तक मैंने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं, उनमें मेरा क्या स्कोर रहा है वगैरह वगैरह. कुछ दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग इट. सो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ तो आप लोग को ये पता होगा कि मैं एक ड्रॉपर हूँ. आई हैव एड्रेस्ड इट हेयर एंड देयर, बट मैंने कभी क्लियरली नहीं बताया कि मेरा कौन सा ड्रॉप है या मैं कितनी बार कौन सा अटैम्प्ट दे रही हूँ या फिर मेरा कितना स्कोर रहा है. सो दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट एंड विच मीन्स दैट दिस इज़ माई सेकेंड ड्रॉप. आई गेव द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ नीट UG इन 2020. उस साल मेरा 12th पूरा हुआ था और मैंने अपेयरिंग में दिया था और उस साल मेरा स्कोर था 507. माई गोल वॉज़ क्लियर इन माई हेड कि मुझे डॉक्टर ही बनना है उस टाइम पे, और एक तरह की ये ज़िद भी थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. तो आई डिसाइडेड टू टेक अ जॉब. और उस टाइम पे मुझे ऐसा भी लगता था कि डॉक्टर बनने के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो फर्स्ट जॉब होता है वो आइडियल होता है, क्योंकि जो अपेयरिंग में एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि बोर्ड्स की चिंता रहती है ये वो, और फर्स्ट जॉब बहुत सही रहता है. बट लेट मी टेल यू नाउ, अब मुझे पता चल चुका है कि सबसे आइडियल सिचुएशन वही होती है जब आप पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हो. उस बार एक अलग एंथुजियाज़म रहता है, एक अलग जोश रहता है. सो इफ़ एनी फ्रेशर इज़ वॉचिंग इट, मेक श्योर दैट दिस चांस काउंट्स. Then I took a drop and I gave NEET UG 2021 and उस बार मेरा स्कोर आया 585. जब मैं पेपर दे के आई थी तो आई वॉज़ हैप्पी, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे कि 585 इज़ अ गुड स्कोर, पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाएगा, ये वो. तो आई वॉज़ हैप्पी. लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस्ड एंड जब रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियसली आई वॉज़ वेरी डिवास्टेटेड. और well, that is a different topic. I think it requires a whole another video. So after the result was declared, I guess for at least 2 weeks I couldn't, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी for obvious reasons. Because एक मेन रीज़न ये भी था कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग चुका था कि ओके ठीक है, इस बार मुझे कॉलेज मिल जाएगा because of the hype that was going on कि कट ऑफ कम जाएगा ये वो. तो मैंने एक तरह से मान लिया था कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा and I was happy. I was looking for iPads and this and that, you know. But then the result came and it was कोई शब्द ही नहीं है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट. तो लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन माई मार्क्स फॉर यू गाइज. 585 was my total. I scored 345 in biology. In chemistry I guess I got 126 and physics में मेरा 114 था. मेरा सबसे कम फिज़िक्स में है, लेकिन मैं ज़्यादा अपसेट उस टाइम पे केमिस्ट्री के मार्क्स से थी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम केमिस्ट्री. बायो वॉज ओके, और बाकी जो 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे वो सब स्टूपिड मिस्टेक्स थी. इतनी स्टूपिड जिसका कोई हद ही नहीं है. तो जो मुझे मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो केमिस्ट्री से हुई थी. और देन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला ऑब्वियसली. उसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप. आई डिसाइडेड टू गिव इट अनदर शॉट एंड या हियर आई एम प्रिपेयरिंग. अभी तो मेरी प्रिपरेशन इज़ गोइंग फाइन. और ऑल्सो लेट मी टेल यू, बैकलॉग के बारे में सब लोग वरीड रहते हैं. तो when the batch that I was studying in Yakin 2.0, वो बैच आई गेस अक्टूबर में स्टार्ट हो गया. मुझे मंथ याद नहीं है, सो प्लीज़ forgive me for that if I am wrong. उसी के अराउंड रिज़ल्ट के बाद ही वो स्टार्ट हो गया था. बट आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ फ्रॉम जनवरी. उतना टाइम लगा था मुझे अपने आप को कंसोल करने में, और उधर फिर कुछ और भी थोड़े बहुत काम थे. तो या आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ अच्छे से फ्रॉम जनवरी. एंड वहाँ से लेके मुझे ऑब्वियसली जो बैच अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो चुका, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था, तो वो मुझे कवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. आई ट्राई टू शेयर द स्टोरी विथ यू गाइज, कैसे मैंने अपना बैकलॉग पूरा किया वंस आई गेट सिलेक्टेड इन नीट. बिकॉज दैट इज़ तभी उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं खुद ना सिलेक्ट हूँ और आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ और स्टोरीज़ बताऊँ तो आई डोंट थिंक दैट मीन्स एनी थिंग. सो अभी तो
राइट नाउ आई मतलब मेरा एक स्टेबल स्कोर, इफ़ आई हैव टू से आई से इट इज़ अराउंड 640। लाइक ये मेरा एवरेज स्कोर है फ़िलहाल। और मतलब अभी का स्कोर देख के तो आई फील कि इट इज़ गुड। आई स्टिल हैव लाइक 28-29 डेज इन हैंड एंड आई कैन मेक दैट काउंट। आई विल मेक दैट काउंट बिकॉज I have been very disappointed from past two attempts of mine, क्योंकि I have been a very bright student since beginning. I know कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे सबकी मेहनत और काबिलियत ही देखी जाती है। बट दैट वाज मतलब बहुत, ये जो 2 अटैम्प्ट मैंने दिए और इनका जो भी रिज़ल्ट रहा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। एटलीस्ट सेकेंड अटैम्प्ट में तो मैं सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाना है, बट नहीं हो पाया, विच इज़ ओके, आई एम कूल विद इट। अब आई हैव मेड माई पीस विद इट। एंड इस पॉइंट पे तो व्हेन एवर आई एम अफ्रेड कि व्हाट इफ़ अगर इस साल भी नहीं होता है, क्या करूँगी मैं, ये वो बेइज्जती हो जाएगी, सबको लगता होगा कि बेइज्जती हो जाएगी, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, मम्मा दुखी हो जाएंगी, पापा दुखी हो जाएंगे। तो आई जस्ट ओनली टेल माई सेल्फ कि सिर्फ काम करना, सिर्फ कर्म करना मेरे हाथ में है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आई जस्ट ओनली डू व्हाट आई कैन डू ऑन माई पार्ट। बाकी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेना, चिंता लेना, ये मतलब दैट विल ओनली अफेक्ट माई प्रोग्रेस। वो सिर्फ मेरा टाइम खाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आई हैव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट इट एंड दिस इज़ वन एडवाइस दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ ओनली, कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलवेज़ वरीड कि अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे सोसाइटी को, पेरेंट्स को, ये वो, तो ये सोचने का टाइम ना अभी नहीं है। अभी जो है आपका पढ़ने का टाइम है, अभी जो है आपका कर्म करने का टाइम है। बाकी फल की चिंता मत करो, जब आएगा तब देखा जाएगा। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग, स्टॉप वरिंग एंड डू योर वर्क. Also, for the people who were asking me about the NEET prep wali booklet, the offline high yield test series वाली booklet, I have not gotten it yet. कुछ dispatch में issue था, मैंने order तो बहुत पहले ही कर दिया था, but अभी तक मुझे मिली नहीं है. I'll try to update you guys as soon as I get the booklet और कि वो कैसी है and if you should buy it. Other than that, I'll see you in the next vlogs. Until then, be happy, be smiling, stay at calm, maintain your peace, and all the best.